हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे हस्तकला। ये नोट्स बनाए हुए हैं, उसके थ्रू हम पढ़ेंगे हस्तकला। बहुत अच्छे नोट्स हैं और इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ इसमें ऐड किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हस्तकला में सबसे पहले जैसे कि आती है धातु कला, वस्त्र रंगाई छपाई, फिर मूर्ति कला, फिर देखें तो मिट्टी की कारीगरी, लकड़ी से निर्मित कलाकृतियाँ, मथेरना कला, उस्ता कला और जीआई टैग और अदर जो भी फैक्ट्स हैं वो सब देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं धातु कला। ठीक है, धातु कला में क्या क्या आती है? मीनाकारी, थेवा कला, कुंदन कला, तबक कला, तहनीशा, कोफ्तगिरी कला। ठीक है, बादले, तलवारें, तीर कमान, ये देखते हैं। सबसे पहले मीनाकारी देखेंगे। मीनाकारी, मीना धातु की परत, मतलब क्या होता है इसका? इसका शाब्दिक अर्थ होता है धातु की परत। आभूषणों, कीमती बर्तनों एवं मार्बल की कलाकृतियों पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाना। ठीक है, किसी अन्य धातु की परत चढ़ा दी जाती है आभूषणों, कीमती बर्तन या फिर मार्बल पर। मूल स्थान कहाँ से आई है ये कला? तो पर्शिया या फारस या ईरान। ठीक है, पर्शिया, फारस, ईरान, ये याद रख लेना। और फिर लाहौर, वहाँ से आई है लाहौर, है ना, वहाँ से आई है लाहौर। और लाहौर से फिर यहाँ पर आमेर में कौन लेकर आया, किसके टाइम पे आई? तो राजा मानसिंह के टाइम पे। कछवा जो है वंश जयपुर का, वहाँ के राजा मानसिंह आमेर लेकर आए लाहौर से। तो मीनाकारी कैसे याद रख सकते हैं? तो मीना, अगर ये है ना, तो मीना मान। ठीक है, एक ही मात्रा हटा देंगे। ठीक है, तो मान कर लेना इसको, मीना मान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मानसिंह के समय प्रमुख कलाकार कौन से थे? तो एक तो हरि सिंह, शोभा सिंह, श्याम सिंह, किशन सिंह और अमर सिंह। सब सिंह सिंह आ रहे हैं। ठीक है, मीनाकारी में तो इसका ट्रिक है हरि, किशन, श्याम, अमर होने की शोभा देते हैं। हरि से हो जाएगा हरि सिंह, किशन से हो जाएगा किशन सिंह, श्याम से हो जाएगा श्याम सिंह, अमर से अमर सिंह। ठीक है, याद हो गया ये? हरि, किशन, श्याम अमर होने की शोभा देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये एक सफ़ेद चलवा का ही रूप है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, सफ़ेद चलवा का ही एक रूप है। मीनाकारी के जादूगर कौन है? कुदरत सिंह। ठीक है, मीनाकारी के जादूगर कौन है? कुदरत सिंह। 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, अब कुदरत सिंह मीनाकारी के जादूगर है। ये ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं कि कुदरत सिंह इसमें आएगा? तो इसमें मीनाकारी में अगर लास्ट के 3 वर्ड देखेंगे तो नाकारी आता है। ठीक है, तो जब जब भी है ना जीवन में ऐसे लगे कि मैं बिल्कुल नाकारा हो गया हूँ, हो गई हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है जीवन में, क्या होगा, एग्ज़ाम में बार बार फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, तो कुदरत पर भरोसा रखना चाहिए। कुदरत यानी कि प्रकृति पर भरोसा रखना चाहिए। हमारे लिए भी कुछ सोच रखा है, सबके लिए कुछ सोचा है भगवान ने, कुदरत ने। तो जब वक्त आएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो नाकारी जब भी आए याद आएगी। ठीक है, मीनाकारी, नाकारी, तो कुदरत सिंह याद रख लेना। 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। फिर मीनाकारी के प्रकार देखें तो चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा में होती है। यहाँ की चांदी की कलाकारी तारकशी कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना तारकशी किसे कहते हैं। तो ये जो चांदी की कलाकारी होती है ना, मीनाकारी, है ना, तो उसको बोलते हैं तारकशी। तांबे की मीनाकारी, भीलवाड़ा फेमस है तांबे की मीनाकारी के लिए। पीतल की मीनाकारी के लिए जयपुर और अलवर। पीतल की मीनाकारी के लिए जयपुर और अलवर। यह कार्य मुरादाबादी कहलाता है। पीतल की मीनाकारी का कार्य क्या कहलाता है? मुरादाबादी। इसके कलाकार है, पीतल की मीनाकारी के कलाकार कौन है? अब्दुल रज़ाक कुरैशी और जॉन नूर मोहम्मद। ठीक है, नूर मोहम्मद याद रख लेना। अब्दुल रज़ाक कुरैशी और नूर मोहम्मद, रज़ाक और नूर, पीतल की मीनाकारी। फिर दीवारों पर मीनाकारी के लिए फेमस है बीकानेर। दीवारों पर मीनाकारी के लिए फेमस है बीकानेर। संगमरमर पर मीनाकारी के लिए है जयपुर। सोने की मीनाकारी के लिए प्रतापगढ़। ठीक है, सोने की मीनाकारी के लिए फेमस है प्रतापगढ़। और यह कला, सोने की मीनाकारी वाली कला क्या कहलाती है? थेवा कला। और जबकि मैंने पीतल की मीनाकारी वाला बताया मुरादाबादी, जिसमें फेमस कौन है? अब्दुल रज़ाक कुरैशी और जॉन नूर मोहम्मद। फिर नेक्स्ट देखते हैं थेवा कला, प्रतापगढ़। बेल्जियम प्रकार के हरे कांच पर सुनहरी कारीगरी होती है। थेवा कला के लिए फेमस कौन है? प्रतापगढ़। और बेल्जियम कांच का यूज़ किया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, कौन से कांच का यूज़ किया जाता है? तो बेल्जियम कांच का यूज़ किया जाता है। इसके जनक कौन है? इसकी शुरुआत किसने की थी? तो नाथूजी सोनी ने थेवा कला की शुरुआत की थी। प्रतापगढ़ के शासक सामंत सिंह ने राज सोनी की उपाधि दी थी। इन्हें बजादा एवं बोल्डिया जागीरें प्रदान की थी। ठीक है, प्रतापगढ़ के शासक सामंत सिंह ने, ये देखना एक बार, सामंत सिंह है या सावंत सिंह? सावंत सिंह। ठीक है, एक ही है वैसे। ठीक है, प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह ने राज सोनी की उपाधि दी थी इनको। फिर थेवा कला, एक होता है थारना और एक होता है वाड़ा।
थारना जिसमें सोने की कारीगरी की जाती है और वाडा में चांदी की कारीगरी की जाती है। थेवा कला पर वर्ष 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। 2002 में थेवा कला पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। इसके कलाकार हैं, एक तो महेश राज है, एक गिरीश कुमार है। महेश राज और एक गिरीश कुमार। थेवा कला के लिए फेमस कौन है? महेश राज और गिरीश कुमार। महेश राज को 2015 में पद्मश्री से नवाजा गया था और गिरीश कुमार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिरीश कुमार को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, ये ध्यान रखना। महेश राज को 2015 में पद्मश्री मिला हुआ है और गिरीश कुमार को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है इसके लिए। ये थारना और वाडा याद रखना। बेल्जियम प्रकार नाथूजी सोनी, सावंत सिंह, ठीक है, सावंत सिंह याद रखना। और फिर आता है कुंदन कला। कुंदन कला कहाँ की फेमस है? जयपुर की। आभूषणों में नगीनों की जड़ाई कहलाती है कुंदन कला। जो भी आभूषण होते हैं उसमें है ना नगीने होते हैं ना, उन नगीनों को बोलते हैं कुंदन कला, जयपुर की फेमस। फिर तबक कला। तबक कला भी जयपुर की है। चांदी को हरिन की खाल के बीच में रखकर जोर जोर से पीटा जाता है। इन कारीगरों को पन्नीकर कहा जाता है। इन कारीगरों को क्या कहा जाता है? पन्नीकर। इसे चांदी का वर्क भी कहा जाता है। ये पूछ सकते हैं पन्नीकर किसे कहते हैं, ठीक है। चांदी को हरिन की खाल के बीच में रखकर जोर जोर से जो लोग पीटते हैं, जो कारीगर होते हैं, उसको कहते हैं तबक कला होती है। ये चांदी का वर्क अपन जो यूज़ में लिया जाता है ना, चांदी का वर्क, वो तबक कला, जयपुर। फिर है तहनिशा। धातु के बर्तनों पर हल्का गहरा खोद कर, धातु के बर्तन होते हैं उसमें थोड़ा हल्का गहरा खोद कर डिज़ाइनें बनाई जाती है। इस खुदाई में अन्य धातु का तार भर दिया जाता है। जहाँ से खोदा जाता है ना, वहाँ पर अन्य धातु का तार भरा जाता है। इसके लिए प्रमुख स्थान है तलवार साज घराना। तलवार साज घराना अलवर का। सिकलीगर घराना है उदयपुर का, फेमस है, ठीक है। तहनीशा के लिए तलवार साज घराना अलवर का फेमस है और सिकलीगर घराना उदयपुर का। सिकलीगर घराना याद रखना। तलवार साज घराना अलवर, तलवार साज घराना अलवर और सिकलीगर घराना उदयपुर। फिर कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी कला क्या होती है? फौलाद यानी कि कच्चा लोहा की बनी वस्तुओं पर कारीगरी करना। कच्चे लोहे की जो वस्तुएं बनी हुई होती हैं उन पर कारीगरी करना। ये कला मूल रूप से पर्शिया ईरान से पंजाब में आई। फिर पंजाब से आमेर के मान सिंह लेके आए, जो कछवा वंश के जो शासक मान सिंह, ठीक है, वो लेकर आए कोफ्तगिरी की कला। 2023-24 में उदयपुर की कोफ्तगिरी कला को GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। उदयपुर की दिया था, उदयपुर की कोफ्तगिरी कला को। उदयपुर की कोफ्तगिरी ये लेकर कौन आया था? मान सिंह लेकर आए थे आमेर में। उदयपुर की कोफ्तगिरी कला को GI टैग मिला था। जयपुर व अलवर की कोफ्तगिरी कला प्रसिद्ध है। जयपुर और अलवर की कोफ्तगिरी कला प्रसिद्ध है। फिर बादले। जोधपुर। जो बादलों के लिए फेमस है जोधपुर। जिंक से निर्मित पानी की बोतलें होती है, पानी ठंडा रहता है उसमें, ठीक है। जिंक से निर्मित पानी की बोतलें होती है। फिर तलवारें। सिरोही की प्रसिद्ध है। तलवारें कहाँ पर प्रसिद्ध, कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। तो तलवारों से सिर काट दो, सिर एकदम सिर कोई धड़ से अलग कर दे, ठीक है, वो तलवारों से ये होता है, युद्ध होता है तब। फिर प्रकार कौन कौन से इसके? भोग लिया, कुलाबो, साकेला, टेरना। भोग लिया, कुलाबो, साकेला और टेरना इसके प्रकार है तलवार के, ठीक है, याद रखना। भोग लिया, कुलाबो, साकेला और टेरना सिरोही की प्रसिद्ध है। फिर तीर कमान। तीर कमान चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा और बोड़ीगामा डूंगरपुर, ठीक है। तीर कमान के लिए फेमस याद रखना बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। उसमें भी अगर प्रमुख केंद्र पूछा जाए तो बांसवाड़ा का है चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर का है बोड़ीगामा। फिर धातुनगर। धातुनगर किसे कहा जाता है? नागौर को। धातुनगर किसे कहेंगे? नागौर। फिर कृषि औजार के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? नागौर। कृषि औजार के लिए प्रसिद्ध जगह नागौर है, धातुनगर नागौर। तीर कमान के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर, उसमें भी बांसवाड़ा का चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर का बोड़ीगामा। ये वाला सब अपन ने देख लिया इतना, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। धातु कला वाला अपन ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं वस्त्र रंगाई छपाई, ठीक है, प्रिंट। सबसे पहले देखते हैं अजरक प्रिंट। बाड़मेर। अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है? बाड़मेर बालोतरा, ठीक है, बाड़मेर बालोतरा। खत्री जाति के लोग इस कार्य को करते हैं। प्रमुख रंग है नीला, लाल, ठीक है। इसमें ब्लू एंड रेड कलर का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए ट्रिक याद कर लेना, अनिल, ठीक है, लाल और नीला। फिर अजरक प्रिंट दोहरी छपाई एवं ज्यामितीय अलंकरणों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दोहरी छपाई होती है इसमें और ज्यामितीय अलंकरण होते हैं। अजरक प्रिंट बाड़मेर में बालोतरा वहाँ का फेमस है, ठीक है। खत्री जाति के लोग इस कार्य को करते हैं। अजरक से याद कर लो अदरक। कई लोगों को चाय में अदरक बहुत पसंद है कि कमी लगती है, कितनी भी डाल दो कि बाढ़ ही आ जाए अदरक की, तब भी उन्हें कमी लगेगी, ठीक है। अजरक, अदरक, बाढ़ आ गई अदरक की, बाड़मेर।
फिर मलीर प्रिंट, वो बालोत्रा का काला एवं कत्थई रंगों का यूज़ किया जाता है। मलीर प्रिंट में बालोत्रा काला एवं कत्थई रंगों का यूज़ किया जाता है। बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट है जयपुर, हेड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस है। ठीक है, हेड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस है। फिर बतकाड़े, लकड़ी के ठप्पे जिनसे छपाई की जाती है उसे कहा जाता है। शाह बेगर शाह बेगर काला लाल तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। शाह बेगर काला लाल तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टिया रंग की जमीन पर लाल काले रंग से फूल, पशु पक्षी आदि अलंकरण बनाए जाते हैं बगरू प्रिंट में। ठीक है, राम किशोर छिपा का संबंध बगरू प्रिंट से है। ये इंपॉर्टेंट है कि राम किशोर छिपा का संबंध बगरू प्रिंट से है। बगरू प्रिंट से राम किशोर छिपा का नाम कैसे याद रख सकते हैं? तो सबसे पहले जयपुर भी याद रखना। तो जयपुर के लिए कैसे याद कोई है ना आंदोलन हो रहा था, उसमें कोई एक इंसान वो जय बार बार जय 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 ऐसे नाम ले रहा था। ठीक है, पुलिस आई तो उसको हटाती है तो बोलती है भग यहाँ से, भग यहाँ से। ठीक है, तो वो कहीं जाके भग के छिप जाता है तो इसको कर सकते हैं राम किशोर छिपा। ठीक है, भग यहाँ से, भग यहाँ से। तो क्या करेगा, वो जय जय बोल रहा था बार बार, पुलिस का दिमाग सनक जाता है। ठीक है, और वो बोलता है भग यहाँ से, भग यहाँ से, तो जाकर कहाँ छिप जाता है। तो राम किशोर छिपा बगरू प्रिंट से। फिर मलयगिरी प्रिंट जयपुर की, मलयगिरी प्रिंट में सबसे प्रमुख रंग जो है वो भूरा है, ब्राउन कलर। इस तकनीक से तैयार कपड़ा लंबे समय तक सुगंधित रहता है। ठीक है, जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड की अंगरखी आज भी सुगंधित है, आज भी सुगंधित है राम सिंह सेकंड की अगरबत्ती। मलयगिरी प्रिंट जयपुर। फिर अमोवा वस्त्र, शिकारियों का वस्त्र अमोवा कहलाता है। ठीक है, शिकारियों का वस्त्र क्या कहलाता है? अमोवा। जो शिकार करते हैं उनका वस्त्र होता है अमोवा। फिर सांगानेरी प्रिंट जयपुर की, सांगानेर जयपुर फेमस है। सवाई जयसिंह ने कुल 36 कारखानों की स्थापना की थी, जिसमें से कुछ रंगाई छपाई से संबंधित थे। अब वो कौन से थे? तो एक सीवन खाना वस्त्रों की सिलाई से, सीवन समझ ही आ रहा है, सीवन यानी सिलाई। ठीक है, रंगाई खाना वस्त्रों की रंगाई के लिए, छपाई खाना वस्त्रों की छपाई के लिए। सूरत खाना था चित्रकला विभाग, किसने किया स्थापित? सवाई जयसिंह। गुणीजन खाना का संगीत केंद्र होगा। सुतुर खाना ऊँटों का विभाग। ये याद रखना, ये दिमाग में आए कि सुतुर खाना क्या है। ठीक है, तो सुतुर खाना है ऊँटों का विभाग। फिर है पील खाना हाथियों का विभाग, पील खाना हाथियों का विभाग। सुतुर खाना है ऊँटों का विभाग। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। सांगानेरी प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का यूज़ होता है, नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है। सांगानेरी और बगरू प्रिंट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस है। ठीक है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कौन से फेमस है? तो कौन सी कला फेमस है? तो सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस है। फिर सांगानेरी प्रिंट को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया था मुन्ना लाल गोयल ने। ठीक है, मुन्ना लाल गोयल ने, ये गलत लिखा हुआ, मुन्ना लाल गोयल। ठीक है, सांगानेरी प्रिंट को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया था? मुन्ना लाल गोयल। ठीक है, मुन्ना लाल गोयल। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं सांगानेरी प्रिंट को। मुन्ना लाल तो कि छोटे बच्चे को खाना खिलाते हैं, रोटी सब्जी, सब्जी को बोलते हैं साग, तो साग नहीं खाता तो वो बोलते हैं मुन्ना खा ले बेटा, लाल खा ले, मुन्ना खा ले। ठीक है, तो सांगानेरी प्रिंट को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य मुन्ना लाल गोयल। देखो है ना, कैसे भी ये मैटर नहीं करता आप कैसे याद करते हो, दिमाग में कैसे रखते हो, मैटर आपका रिजल्ट करता है। समझ में आ रहा है? मैटर केवल आपका रिजल्ट करता है, आप कैसे पढ़ते हो ये कोई मैटर नहीं करता। अगर आप बहुत पढ़ के रट के भी अगर आप फेल हो गए तो कोई नहीं पूछने वाला कि आप कितने कितने घंटे पढ़ रहे थे। कैसे भी पढ़ो, बस सिलेक्शन लेके आओ, फिर कोई भी ट्रिक लगाओ। सांगानेर और बगरू बैलकुटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सांगानेर और बगरू। फिर सांगानेर में अन्य स्थानों से भिन्न अत्यंत ही उत्तम और सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। अब जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो जाजम चित्तौड़गढ़ से कैसे याद रख सकते हैं? तो जम गया, चित्त होकर एकदम जम गया। ठीक है, चित्तौड़गढ़, चित्त लास्ट के वर्ड है जम। ठीक है, चित्त होकर एकदम ही जम गया। ठीक है, अकोला चित्तौड़गढ़। फिर छपाई वाले घाघरे प्रसिद्ध है, जाजम प्रिंट में छपाई वाले घाघरे प्रसिद्ध है। अकोला दाबू के लिए भी फेमस है। ठीक है, दाबू प्रिंट में कि जहाँ पर जो रंगाई छपाई नहीं की जाती उसको छुपा दिया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं दाबू प्रिंट। जिस जगह को, कपड़े की जिस जगह को रंगना नहीं होता उसको। फिर रूपाहली सुनहरी प्रिंट फेमस है कोटा, चित्तौड़गढ़ और किशनगढ़ की। रूपाहली सुनहरी प्रिंट कोटा, चित्तौड़गढ़ और किशनगढ़ की फेमस है। फिर है टुकड़ी प्रिंट मारवाड़ की प्रसिद्ध हुआ करती थी, जालौर एवं मारौट नागौर। ठीक है, जालौर एवं नागौर टुकड़ी प्रिंट के लिए फेमस थे। टुकड़ी प्रिंट कहाँ की फेमस थी? तो मारवाड़ की प्रसिद्ध थी।
ठीक है। टुकड़ी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्धि? मारवाड़ की। जालौर एवं नागौर, जालौर एवं नागौर टुकड़ी प्रिंट के लिए फेमस थे। गोल्डन प्रिंट मारौठ जो कि नागौर में है एवं कुचामन का प्रसिद्ध। गोल्डन प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर एवं कुचामन का प्रसिद्ध। फिर है दाबू, वस्त्र रंगाई के दौरान कपड़े में जिस स्थान पर कलर नहीं लगाना होता है उस स्थान को किसी वस्तु में दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। ठीक है, दाबू प्रिंट होता है। मिट्टी का दाबू बालोतरा, मिट्टी का दाबू कैसे याद रख सकते हैं बालोतरा से? तो मिट्टी को जैसे बालू भी बोलते हैं ना, बालू, तो मिट्टी का दाबू बालोतरा। मिट्टी एवं गोंद का दाबू अकोला चित्तौड़गढ़। तो केवल हमने मिट्टी का अकेला नहीं लिया, ठीक है, गोंद को भी लिया है साथ में। तो मिट्टी एवं गोंद का दाबू अकोला चित्तौड़गढ़, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। गेहूं के बींदन का दाबू बगरू एवं सांगानेर जयपुर। ठीक है, गेहूं के बींदन का दाबू बगरू एवं सांगानेर जयपुर। फिर अब्रक का दाबू भीलवाड़ा, अब्रक का दाबू भीलवाड़ा। अब्रक की सहायता से कपड़े की छपाई करना भोडल कहलाता है। अब्रक की सहायता से कपड़े की छपाई करना क्या कहलाता है? भोडल कहलाता है। अब्रक का दाबू कहाँ का फेमस है? भीलवाड़ा। मोम का दाबू सवाई माधोपुर। मोम का दाबू कैसे याद रख सकते हैं? सवाई माधोपुर में, जैसे सवाई वाई आ रहा है बार बार, तो मॉम यानी मम्मी। कहीं पे भी कुछ भी काम करो, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, हर क्वेश्चन में वाई कहाँ से आता है? मम्मी की तरफ से आता है। सवाल पूछे जाते हैं मम्मी की तरफ से। तो मोम का दाबू सवाई वाई आ जाएगा। ठीक है, सवाई माधोपुर। फिर वार्तिक या बातिक कला क्या होती है? तो खंडेला सिक्कर की फेमस है। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर विभिन्न प्रकार की डिज़ाइनें बनाकर वस्त्रों को रंगा जाता है। कपड़े पर पहले मोम की परत चढ़ाएंगे, फिर बहुत सारी डिज़ाइन बनाई जाएगी और उस पर वस्त्र को रंगा जाता है। बातिक कला कहलाती है। कहाँ की फेमस है? सिक्कर, सिक्कर। ठीक है, बातिक कला, खंडेला सिक्कर। बातिक को ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि बत्ती जलाते हैं ना, दिया बत्ती करते हैं, बाती जलाते हैं, उसको दीपक में पूरी जब वो पूरी हो जाता है, दीपक पूरा हो जाता है तो लास्ट में वो ब्लैक हो जाता है, तो मतलब पूरा सिक जाता है, एकदम से सिक जाता है। तो बातिक कला, खंडेला सिक्कर। बंदेज वस्त्र रंगाई की तकनीक जिसमें कपड़े पर जहाँ जहाँ रंग नहीं लगाना होता है उस जगह पर धागे बांध दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कपड़े पर जहाँ जहाँ रंग नहीं लगाना होता उस जगह पर धागे बांध दिए जाते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? भांदो एवं रंगो, टाई एंड डाई कला के नाम से जाना जाता है। भांदो एवं रंगो कला, टाई एंड डाई कला जयपुर की फेमस है। भंदेज कला जयपुर की फेमस है। भंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है, लेकिन भंदेज कला कहाँ की फेमस है? तो ये जयपुर की फेमस है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मंडी पूछी जाए तो वो जोधपुर में है। भंदेज की चुनरी एवं साफे जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। भंदेज की चुनरी एवं साफे जोधपुर के फेमस है। तैयब खां संबंध भंदेज कला से है। तैयब खां का संबंध किससे है? तो तैयब खां जोधपुर, तैयब खां का संबंध भंदेज कला से रिलेटेड है। फिर पोमचा गुलाबी फूल अभिप्राय वाली ओढ़नी, गुलाबी फूलों वाले जो ओढ़नी होती है वो भंदेज की ओढ़नी। पीला पोमचा पुत्र जन्म पर ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, जब पुत्र का जन्म होता है तब पीला पोमचा ओढ़ा जाता है। गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। जो लड़कियां होती हैं उनको पिंक कलर बहुत पसंद होता है, तो याद रख लेना कि जब पिंक पोमचा होता है वो पुत्री के जन्म पर और येलो वाला पुत्र के जन्म पर। चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में फेमस है, काले रंग की ओढ़नी। फिर लहरिया भंदेज की लहरदार धारियों वाली ओढ़नी, लहरदार धारियों वाली ओढ़नी। समुद्र लहर लहरिया जयपुर का फेमस है। प्रतापशाही लहरिया जयपुर का। राजशाही लहरिया जयपुर का। तीनों लहरिए जो हैं वो जयपुर के फेमस है। समुद्र लहर, प्रतापशाही लहर और राजशाही लहर। लहरिए की ओढ़नी एवं पगड़ी श्रावण महीने में काम में ली जाती है। लहरिए की ओढ़नी और पगड़ी श्रावण महीने में काम में ली जाती है। अभी सावन का महीना ही चल रहा है, ठीक है, तो लहरिया, सबकी मम्मियाँ लहरिए की साड़ी पहनती हैं, तो उनसे भी आप पूछ सकते हो, रिवीजन कैसे भी हो। लहरिया 1 2 3 5 एवं 7 रंगों में रंगा जाता है। पचरंगी लहरिया शुभ माना जाता है। जयपुर के रंगरेज एवं नीलगर राजशाही लहरिए को रंगते थे। जयपुर के रंगरेज एवं नीलगर राजशाही लहरिए को रंगते थे। इसमें गुलाबी रंग की चमकदार धारियाँ होती थी। फिर है मोठड़ा, लहरिए में धारियाँ दोनों तरफ से आपस में काटते हुए बनाए जाए तो उसे मोठड़ा कहते हैं। जैसे लहरिया में क्या होता है कि ऐसे यूँ ऐसे यूँ, पूरी साड़ी में कुछ भी होता है ना उसमें यूँ होता है, ठीक है। मोठड़ा क्या होता है कि लहरिए में धारियाँ जब दोनों एक दूसरे में आपस में काटती हो, यूँ ऐसे आ जाए, ठीक है, तब उसको बोलते हैं मोठड़ा। समझ में आया? मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर यूज़ में ली जाती है। सिक्कर के बंदेज की भी गिनती बारीक बंदेज में की जाती है। मुकेश छोटी छोटी बूंदियों वाले ओढ़नी, छोटी छोटी जो बिंदियाँ होती है वो वाली जो ओढ़नी होती है वो मुकेश कहलाती है,
ठीक है, छोटी छोटी बिंदियाँ होती है उसमें, वो मुकेश कहलाती है। फिर कढ़ाई कला, कपड़े को अधिक सुंदर रूप देने के लिए धागों की सहायता से कसीदाकारी की जाती है। अभी कसीदाकारी वाले कपड़े जो है बहुत फेमस हो रहे हैं, तो आप देख भी सकते हो, आराम से समझ सकते हो देख कर भी। जो धागों की सहायता से उस पर कसीदाकारी की जाती है। भरत, सूफ, आरी, हुरमजी कढ़ाई कला से संबंधित है। तो ये नाम आ सकते हैं, ये किससे रिलेटेड है ये नाम? भरत, सूफ, आरी और हुरमजी। भरत, सूफ, आरी और हुरमजी। भरत, सूफ, आरी, हुरमजी, बार बार पढ़ना है इसको। भरत, सूफ, आरी, हुरमजी किससे रिलेटेड है? कढ़ाई कला से रिलेटेड है। फिर मोती भारत कढ़ाई कला, जालौर की फेमस। मोती भारत कढ़ाई कला, जालौर। हुरमूचो कढ़ाई कला, हुरमूचो कढ़ाई कला पश्चिम राजस्थान में मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली कसीदाकारी वाली पोशाक है। हुरमूचो कढ़ाई कला पश्चिमी राजस्थान में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली कसीदाकारी वाली पोशाक। सरला सोनेस ग्वालियर, सरला सोनेस ग्वालियर एमपी का संबंध हुरमूचो कला से है। ठीक है, ये याद रखना नाम, सरला सोनेस ग्वालियर एमपी। फिर गोटा कला, कपड़े को अधिक सुंदर रूप देने के लिए उसके किनारों पर कारीगरी की जाती है। गोटा लगाया जाता है ना, गोटा होता है, ठीक है, कपड़े को अधिक सुंदर बनाने के लिए उसके किनारों पर, जैसे अपनी मम्मी को देखा होगा तो साड़ी के जो लास्ट में किनारे होते हैं उसके लेस भी जिसे बोलते हैं, किनारों पर जो गोटा लगा हुआ होता है बड़ा बड़ा सा, वो उससे और सुंदर लगती है जैसे साड़ी। गोटे का प्रकार, अभी ये भी याद रखना, कढ़ाई कला के प्रकार भरत, सूफ, आरी, हुरमजी, और गोटे का प्रकार भी आ गया लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी, मुकेश, बिंजिया, नक्शी, गोखरू। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी, मुकेश, बिंजिया, नक्शी, गोखरू किसके प्रकार है? गोटे के प्रकार। गोटा कार्य खंडेला, सिक्कर एंड भिनाय अजमेर का फेमस है। गोटा कार्य कहाँ का फेमस है? खंडेला, सिक्कर और भिनाय अजमेर का। चौड़ाई के आधार पर गोटे के प्रकार होते हैं चौमास्या, चौमास्या और अठमास्या, चौमास्या और अठमास्या, चौड़ाई के आधार पर। फिर अन्य तथ्य जरी कला में देखते हैं। सूरत, जयपुर और सवाई जयसिंह। जरी आई होगी, जयपुर, सवाई जयसिंह। सूरत से आई होगी, मतलब सूरत से ही आई है, मूल स्थान जो है सूरत है। तो ये ट्रिक है एक, सूजस, ठीक है, सू से याद कर लेना। सूरत, जरी कला सूरत से आई है, मूल रूप से जयपुर की फेमस है राजस्थान में, और सवाई जयसिंह के काल में आई। कपड़े पर सोने चांदी की पतली तारों से कारीगरी की जाती है। कपड़े पर सोने चांदी की पतले तारों से कारीगरी की जाती है, उसे बोलते हैं जरी कला। जरी कला में काम में लिए जाने वाले सोने चांदी के तार क्या कहलाते हैं? कलाबत्तू, कलाबत्तू। जरी कला में काम में लिए जाने वाले सोने चांदी के तार कलाबत्तू कहलाते हैं, कलाबत्तू। याद रखना, कलाबत्तू किसे कहते हैं? जरी कला में काम में लिए जाने वाले सोने चांदी के तार। फिर खेसला, लेटा गांव, जालौर। खेसला के लिए फेमस है लेटा गांव, जालौर। सर्दियों में ओढ़ी जाने वाली मोटी सूती सोल। खेसला क्या होते हैं? सर्दियों में ओढ़ी जाने वाली मोटी सूती सोल, ठीक है, लेटा गांव, जालौर। जटपट्टी, जसौल बालोतरा की फेमस है। जिरोई एंड भाकला जटपट्टी उद्योग से संबंधित है। फिर भाकला, तोड़िए के मुलायम बालों के साथ सूती धागे को मिलाकर बनाया जाता है। दरी, बुनाई तकनीक से तैयार किया जाता है। प्रमुख स्थान इसके दरी के लिए फेमस कौन से हैं? टाकला, सालावास और टोंक। दरी के लिए फेमस जगह याद रखना, टाकला है नागौर में, सालावास है जोधपुर में, और टोंक, टाकला, सालावास, टोंक। फिर गलीचे, ऊन से बनाई जाती है। गलीचे जो फर्श पर बिछाते हैं और सुंदर से लगते हैं, ऊन से बनाई जाती है, सिलाई से। इस कला को आमेर के राजा मानसिंह ने प्रोत्साहित किया था। गलीचे जयपुर एवं मालपुरा टोंक के फेमस है। गलीचे जयपुर एवं मालपुरा टोंक के फेमस है। नमदे टोंक, ऊन को कूट कर बनाया जाता है। नमदे टोंक के फेमस है, ऊन को कूट कर बनाया जाता है। ये कला मूल रूप से ईरान की थी। मूल रूप से कला कहाँ की थी? ईरान की। फिर नादने, शाहपुरा भीलवाड़ा के फेमस है। आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है, शाहपुरा भीलवाड़ा का फेमस है। पाव रजाई जयपुर। गराशियों की फाग, सौजत पाली, ये गराशियों की ओढ़नी है। सौजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत में मस्तान पीर बाबा की मजार है, ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक से। सौजत की मेहंदी मस्त है, मस्तान पीर बाबा की मजार सौजत पाली में है। साड़ी के रूप है पट, वसन, दुकुल, चीर पटोरी, चोल निचोल, धोरावाली, चौरासो, लहरियो, ओढ़नी, चुनड़ी। ठीक है, ये सब की साड़ियाँ आती है। सब अपनी अपनी मम्मी से पूछना कौन कौन सी होती है साड़ियाँ। ठीक है, पट, वसन, दुकुल,
चीर पटोरी, चोल निचोल, धोरावाली, चौरासो, लहरियो, ओढ़नी, चुनरी। ये तीनों तो फेमस है, तो ये तो सबको पता होगा, लहरियो, ओढ़नी और चुनरी। पट भी पता होगा किसी किसी को, दुकुल भी पता होगा। फिर ये नाम है, रट लेना बस, और क्या है। कोटा डोरिया, कैथून कोटा की फेमस है। इस साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है। राजस्थान की बनारसी साड़ी किसे कहा जाता है? कोटा डोरिया साड़ी को। इस कला को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया था? झाला जालिम सिंह ने किया था। 2005 में कोटा डोरिया को जीआई टैग मिला था। राजस्थान का प्रथम जीआई टैग था, ठीक है, कोटा डोरिया साड़ी को। जैनब की साड़ी, दिगोद कोटा, इसके लिए जैनब है ना, वो फेमस है, फेमस है ये। जैनब की साड़ी, दिगोद कोटा, चूआ चंदन की साड़ी, नाथद्वारा राजसमंद, सूट की साड़ी, सवाई माधोपुर। याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना, जैनब की साड़ी, दिगोद कोटा। मूर्ति कला, अब ये मूर्ति कला आ गई। तो संगमरमर की, सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की फेमस है? जयपुर की। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की फेमस। काले संगमरमर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा की फेमस। काले संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की फेमस है? बांसवाड़ा। यहाँ सोमपुरा समुदाय के कारीगरों द्वारा मूर्ति निर्माण किया जाता है। सोमपुरा शैली मूर्तिकला स्थापत्य कला से संबंधित है। लाल पत्थर की मूर्तियाँ थानागाजी अलवर की फेमस है। लाल पत्थर की मूर्तियाँ थानागाजी अलवर की फेमस है। अर्जुन लाल प्रजापति जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार। अर्जुन लाल प्रजापति प्रसिद्ध मूर्तिकार है। इन्हें 2010 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन लाल प्रजापति को मूर्तिकार है, फेमस। इन्होंने जयपुर में माटी मानस नामक मूर्तियों का संग्रहालय स्थापित किया था। माटी मानस। फिर रमकड़ा उद्योग, गलियाकोट डूंगरपुर। यहाँ पत्थर के खिलौने बनते हैं, पत्थर के खिलौने, रमकड़ा उद्योग, गलियाकोट डूंगरपुर। अब ये जो है मिट्टी की कारीगरी, ये नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, अभी नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।